गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। तो मतलब डाइट के अंदर जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड और नॉन न्यूट्रिशन से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, हम उनकी यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसके अंदर क्या है, ईच फूड दैट वी ईट इन आवर डेली लाइफ हैज़ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, सो इट इज़ important that we should know about the nutritive value of the components of diet। कह रहे कि हम जो भी खाना खाते हैं हमारी डेली लाइफ में, उसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, इसके अंदर नंबर 1 हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है। Carbohydrates are one of the most important component of our diet। कह रहे कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी डाइट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। कार्बोहाइड्रेट्स एक्ट एज अ फ्यूल इन आवर बॉडी विच प्रोवाइड एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी में एक फ्यूल की तरह काम करता है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन हार्ड वर्क और लेबर नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स टू मीट देयर एनर्जी डिमांड्स। कह रहे कि वो इंडिविजुअल्स जो लेबर के काम में हैं या फिर ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको उनके खाने के अंदर एनर्जी की जो डिमांड्स हैं उनकी बॉडी की, उनको पूरा करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। एक्सेस कंजप्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मे चेंज इनटू फैट्स एंड डिपॉजिट इन एडिपोज दैट इज फैटी टिश्यूज विच मे लीड टू ओबेसिटी। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स लिया जाए तो वो कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी की बजाय फैट में चेंज हो जाता है, और जो हमारे एडिपोज टिश्यू हैं, मतलब हमारे फैटी टिश्यू हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर डिपॉजिट हो गए हमें ओबेसिटी की तरफ भी ले जा सकता है। ओबेसिटी मीन्स मोटापे की तरफ ले जा सकता है। Deprivation of carbohydrates may lead to loss of body weight, wrinkles on the skin and person becomes weak and thin। और साथ ही कह रहा है कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम कम मात्रा में लें, तो उससे क्या हुआ कि हमारी जो बॉडी का वेट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, हमारी स्किन के ऊपर रिंकल्स आने लगते हैं, और जो इंसान है वो पतला और कमज़ोर हो जाता है। द सेकेंड न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट इज फैट। फैट्स के अंदर क्या है, फैट्स आर वन ऑफ द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। जो फैट हैं हमारी डाइट के जो 3 अहम कंपोनेंट है, हिस्से हैं, उनमें से एक है। फैट्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कह रहे हैं कि जो फैट है उसके अंदर कार्बन है प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। दे आर स्टोर्ड in our body as an emergency source of energy and we are converted into fuel as required। कह रहे कि जो फैट्स है वो हमारी बॉडी में एक एनर्जी के एमरजेंसी सोर्स की तरह कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है, और समय पर हम उसको, मतलब समय पे वो जो फैट है वो उस फ्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है जितनी हमें चाहिए होती है। फैट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम 2 सोर्सेज दैट आर वेजिटेबल फैट एंड एनिमल फैट। जो फैट हैं वो 2 सोर्सेज हैं जिनसे हमें प्राप्त होते हैं, जो कि वेजिटेबल फैट है और एनिमल फैट है। वेजिटेबल फैट्स आर फाउंड इन नट्स एंड सम सीड्स, स्पेशली ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड, कोकोनट एक्सेट्रा। जो वेजिटेबल फैट है वो नट्स के अंदर पाया जाता है, और कुछ सीड्स, मतलब कुछ बीज हैं जिनके अंदर पाया जाता है, जैसे ग्राउंड नट, मस्टर्ड सीड, सरसों के जो बीज होते हैं वो, मस्टर्ड, सरसों, कोकोनट एक्सेट्रा, इनके अंदर वेजिटेबल फैट पाया जाता है। सम टाइप्स ऑफ फैट आर बेटर देन अदर्स एंड आर कंसिडर्ड गुड फॉर आवर हेल्थ। हेयर आर द 3 मेजर टाइप्स। कुछ फैट हैं जो हमारे लिए दूसरे फैट की बजाय बेटर होते हैं, और
हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। जो 3 मेन टाइप हैं फैट के वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो फर्स्ट टाइप है आपका अनसैचुरेटेड फैट्स। दीज फैट्स आर फाउंड इन द प्लांट फूड्स एंड फिश। जो ये फैट हैं ये कहीं ना कहीं जो पेड़ों से हमारे को खाना प्राप्त होता है उसमें और जो फिश है उसके अंदर पाए जाते हैं। दीज फैट्स आर गुड फॉर हार्ट। जो ये फैट हैं हमारे हार्ट के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स आर फाउंड इन एवोकाडोज, सैल्मन, वॉलनट्स एंड ऑलिव्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स लाइक कॉर्न, कनोला, सोयाबीन एंड ऑलिव ऑयल। जो अनसैचुरेटेड फैट हैं वो एवोकाडोज जिनको हम आड़ू भी कह देते हैं, सैल्मन, वॉलनट और जो ओलिव्स हैं उनके अंदर पाया जाता है। और जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं जैसे कि कॉर्न आपको पता ही है, मक्के का जो तेल होता है, कनोला, सोयाबीन का तेल है, ऑलिव ऑयल है, इनके अंदर भी अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है। नेक्स्ट इज सैचुरेटेड फैट्स। सो सैचुरेटेड फैट्स, दीज फैट्स आर फाउंड इन मीट एंड डिफरेंट एनिमल प्रोडक्ट्स। जो सैचुरेटेड फैट है ये मीट के अंदर पाया जाता है, मांस के अंदर, जो और जो दूसरे एनिमल प्रोडक्ट हैं उनके अंदर पाया जाता है। सच एज चीज़ एंड बटर, जैसे कि जो चीज़ और बटर है एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर पाया जाता है। सैचुरेटेड फैट्स आर ऑल्सो फाउंड इन पाम एंड कोकोनट ऑयल्स। जो सैचुरेटेड फैट है वो जो पाम ट्री होता है, खजूर का पेड़ होता है, और जो कोकोनट ऑयल है उसके अंदर भी पाया जाता है। ईटिंग टू मच सैचुरेटेड फैट में रेज आवर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड कैन इंक्रीज द चांस ऑफ गेटिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अगर जो सैचुरेटेड फैट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कहीं ना कहीं खा रहे हैं हम, तो उससे क्या होगा, जो हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा और उससे कहीं ना कहीं जो कार्डियोवास्कुलर मतलब कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हैं वो होने का हमें खतरा रहता है। नेक्स्ट इज ट्रांस फैट्स। तीसरा जो टाइप है उसके अंदर क्या है, ट्रांस फैट्स आर फाउंड इन सर्टेन फूड स्टफ्स दैट वी बाय एट द स्टोर और गेट इन अ रेस्टोरेंट सच एज कुकीज, स्नैक फूड्स, केक्स एंड फ्राइड फूड्स। जो ट्रांस फैट्स है कुछ हमारा फूड स्टफ है, मतलब कुछ खाना है जिसके अंदर वो पाए जाते हैं, जिनको हम स्टोर से खरीदते हैं या फिर जो हमें रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जैसे कि कुकीज़ हो गया हमारे पास, स्नैक फूड्स हो गया, केक और फ्राइड फूड है, इनके अंदर ट्रांस फैट पाया जाता है। लाइक सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स में रेज कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ गेटिंग हार्ट डिजीज। जैसे कि सैचुरेटेड फैट से होता है वैसे ट्रांस फैट है जो हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करता है और हार्ट डिजीज होने का खतरा कहीं ना कहीं बढ़ा देता है। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। प्रोटीन इज अ कंपोज्ड ऑफ 20+ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड अमाइनो एसिड। जो प्रोटीन है वो जो हमारे पास 20 से ज़्यादा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनसे कहीं ना कहीं बना होता है, जिनको हम अमाइनो एसिड कहते हैं। मतलब प्रोटीन है जो कहीं ना कहीं अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। प्रोटीन्स कंटेन्स एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। प्रोटीन के अंदर बहुत से एलिमेंट होते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। प्रोटीन्स आर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सो दे चेंज इनटू अमाइनो एसिड्स। जो प्रोटीन है वो बहुत बड़े, लार्ज या फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं अमाइनो एसिड के अंदर चेंज होते हैं। प्रोटीन आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी एंड आर हेल्पफुल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक हैं और हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हमारी सहायता करते हैं। मोर ओवर दे हेल्प इन रिपेयरिंग द वियर एंड टीयर ऑफ टिश्यूज़। और उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं जो हमारे टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं उनको कहीं ना कहीं रिपेयर करने में ये हमारी सहायता करते हैं। प्रोटीन इज फाउंड एवरीवेयर इन द बॉडी। इट मेक्स अप द एंजाइम्स that give power to many chemical reactions and the hemoglobin that carries oxygen in your blood। जो प्रोटीन है वो हमारी शरीर के अंदर हर जगह मिलता है। ये वो एंजाइम बनाता है जो हमारी केमिकल रिएक्शन के बाद हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं वो पावर देता है कि वो
हीमोग्लोबिन को, जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर कैरी कर सके। 9 अमाइनो एसिड्स ऑल्सो नोन एज द असेंशियल अमाइनो एसिड्स दैट कम्स फ्रॉम फूड। तो 9 अमाइनो एसिड्स हैं जिनको असेंशियल अमाइनो एसिड माना जाता है और जो हमारे फूड में कहीं ना कहीं मिलते हैं। दे आर हिस्टिडाइन, आइसोल्यूसाइन, ल्यूसाइन, लाइजीन, मिथायोइन, फिनाइल एनाइन, थेरोनाइन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलाइन। तो ये इनके नाम हैं। इट इज़ रिकमेंडेड दैट अडल्ट शुड कंज्यूम अ मिनिमम ऑफ 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ देयर बॉडी वेट एवरी डे। ऐसा कहा जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि जो एडल्ट हैं वो मिनिमम 0.8 ग्राम जो प्रोटीन है हर 1 किलोग्राम उनके बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग उनको खाना चाहिए। मतलब अगर किसी का 40 किलोग्राम वेट है, 40 किलो अगर किसी का वेट है, तो उसको कम से कम 32 ग्राम प्रोटीन हर रोज खाना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।